सातत पुंगवे भूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपैयुषे यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरिवराम्बरं दधाने सपदि सखिवचो निसंयमध्ये निजपारयोर्वनयोरतं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्षणा हितवति पार्थसखे रतिर्ममास्तु इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवति सातत पुंगवे विभूमि। सुंदर सी स्तुति करी महाराज। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। प्रभु मेरी जो ये मति है, इस मति को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं और उसके बाद जो इस देह को छोड़ना चाहता हूं। और ये मति कैसी है, इसकी क्या विशेषता है? वितृष्णा, इसके अंदर अब कोई तृष्णा नहीं बची, इसके अंदर अब कोई कामना नहीं बची, इसके अंदर अब कोई लोभ नहीं बचा हुआ, सब पूर्ण हो गया, वितृष्णा हो गई है। इसको आपके चरणों में करना चाहता हूं। दान धर्म का उपदेश कहा महाराज, व्यक्ति को जीवन में कुछ न कुछ हमेशा दान करना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि वो जो है धन ही दान करता, अगर कुछ नहीं कर सकता है तो मीठे वचनों का दान करें। अगर कोई घर में अतिथि आता है, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्शन पाकर हरि के दर्शन पावेगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्शन पाकर, निर्मल मन के दर्शन पाकर हरि के दर्शन पावेगा, हरि के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्शन पाकर, निर्मल मन के दर्शन पाकर, निर्मल मन के दर्शन पाकर, निर्मल मन के दर्शन पाकर हरि के दर्शन पाएगा, हरि के दर्शन पाएगा। विष्णु पितामह जय जयकार, जय जयकार। समय 4 बजे बताया हुआ है महाराज। चार बजे तो 4 बजे है, तो 4 से शायद अधिक हो गया। इसलिए मैं जब कमरे में जाता हूँ तो ये मेरे को फिर कहते हैं ये मंडली वाले भी कि भाई 4 बजे तो 4 बजे तो भूल गए और कहीं से कहीं कथा को ले जा रहे हो, तत्सत देख देते हैं। यावन्नाचित तेना तावन्नाप्नोति सूतकम्। हे ऋषि, जिस बालक की उत्तरा के गर्भ में भगवान ने रक्षा करी थी, कालांतर में जो है उसका जन्म हो गया। और जब उसका जन्म हुआ महाराज, तो जो गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर रखा था, भगवान की दिव्य मनोहर घरमय झांकी देख चुका था, तो जैसे ही बाहर आया तो सबको इधर उधर देखने लगा, सबका परीक्षण करने लगा। इसलिए जब सबका परीक्षण करने लगा, परिता इच्छति दृश्यति इति परीक्षिता, भविष्यवाणी होने लगी।
और ब्राह्मणों ने जब कुंडली बनाई महाराज भविष्यवाणी करने लगे तो कहा ये जो तुम्हारा बालक है इस सहस्त्रबाहु अर्जुन की तरह जो है धनुर्धारी होगा, धरती की तरह जो है सहनशील होगा, पितरों की तरह जो है क्षमावान होगा, धर्म में जो है ययाति की भांति होगा, उदारता में अंत देव की तरह होगा और धैर्य में महाराजा बलि की तरह होगा और कृष्ण प्रेम में भक्त प्रहलाद के जैसे। और आने वाले समय में 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा और ब्राह्मणों की एक विशेषता जन्म कुंडली में पहले बताएंगे सूर्य भी ठीक है, बुध भी ठीक है, शुक्र भी ठीक है, जन्म पत्री बिल्कुल अच्छी है, लेकिन ये क्या थोड़ा शनि का अंत ऐसे इन्होंने भी कहा भैया कि 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा, ययाति की तरह धर्म में होगा, सहस्त्रबाहु अर्जुन की तरह जो है धनुर्धारी होगा, पृथ्वी की तरह सहनशील होगा, लेकिन इसकी जो मृत्यु होगी उस सर्प की काटने से, ये जो है किसी संत की श्राप से। जैसे युधिष्ठिर ने ऐसे सुना महाराज घबरा गए, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा चिंता मत करो, संत का श्राप मिलेगा, तक्षक का डसेगा, लेकिन इसको जो है जीवन में के अंत में सुखदेव जैसे मुक्त संग महात्मा का जो है आश्रय प्राप्त होगा और जब सुखदेव महात्मा का आश्रय प्राप्त होगा तो इसका जीवन सफल हो जाएगा। इधर महाराज राजा परीक्षित का जन्म हुआ है, कालांतर में पांडव रह रहे हैं अभी भी। इधर अर्जुन जो है भगवान के साथ द्वारिका गए हैं, कुछ समय बाद जो है द्वारिका से आए हैं और द्वारिका से जब आए हैं अर्जुन जो है बड़े चिंतित लग रहे हैं और अपने राज्य में आ गए। इधर महाराज एक दिन पुनः जो है अपनी प्रजा को देखने के लिए जाते हैं, पूरे राज्य में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते करते एक ऋषि की कुटिया आई है, समय के ऋषि की कुटिया में जलपान करने के लिए जाना चाहते हैं। ऋषि तप में मग्न है, लेकिन राजा को लगा कि ये ऋषि जो है ढोंग कर रहा है, इसलिए मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को अपने धनुष कोटि से उठा करके राजा के जो है गले में डाल दिया। इधर जब राजा के गले, संत के गले में जो है परीक्षित ने इस सर्प को डाला, वहां से अपने राज्य को आ गया। महाराज जीवन बेकार करी अब दिल पछतावे, जीवन बेकार है। संसार माया धोखा कन खाणो रे, झूठी संसार माया धोखा खाणो रे, झूठी संसार माया धोखा कन खाणो रे, झूठी संसार माया कन खाणो रे। भाई ना बंद होई अब दिल पछताणो रे, भाई ना बंद होई अब दिल पछताणो रे, भाई ना बंद हुई अब किल पछताणो रे, भाई ना बंद हुई अब किल पछताणो रे। जीवन में अब किल पछताणो रे, जीवन में कार करे अब किल पछताणो रे। हरि हरि जपे में अब किल पछताणो रे, हरि हरि गाइत में अब किल पछताणो रे।
घर बनाए बन बनाई नाती पोतून खाई। बनाए बड़ बढ़ाए नाती पोतून खाई। घर बनाई बन बनाई नाती पोतून खाई। घर बनाए बड़ बढ़ाए नाती पोतून खाई। संग मां अब कोई ने जानो अब किले पछताण रे। संग मां अब कोई ने जानो अब किले पछताण रे। केल मां अब कोई ने रणो अब किले पछताण रे। धर्म निकरे हरी भरी ज्वानी आई धर्म निकरे। मन की सोचो न पाई अब किले पछतान रे। मन की सोचो न पाई अब किले पछतान रे। मन की सोचो न पाई अब किले पछतान रे। मन की सोचो न पाई अब किले पछतान रे। यमन यमदूत भेज रोए रोए संहार होए। यमन यमदूत भेज रोए रोए हम जाएंगे। यमन यमदूत भेज रोए रोए संहार होए। यमन यमदूत भेज रोए संहार रे। कर्मों का फल भोगण अब किले पछतान रे। कर्मों का फल भोगण अब किले पछतान रे। कर्मों का फल भोगण अब किले पछतान रे। कर्म तू मुझे अब किले पछतान रे। अब किले पछतान रे। जीवन बेकार करे अब किले पछतान रे। जीवन बेकार करे अब किले पछतान रे। राधे 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 बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। राधानी सरकार की जय। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग मंगल की है आरती पापियों को पाप से है तारती। तेरे भागवत भजन की है आरती पापियों को पाप से है तारियों को पाप से है तारती। गौ आरती प्रभु आरती प्रभु आने वाला है कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। मधुसूदन की है आरती पापियों को पाप से आरती प्रभु आरती गौ आरती गौ आरती प्रभु आरती प्रभु आरती। मधुर बोल जग पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। हे मधुर बोल जग पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला। पाप से गए तार की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से गए तार की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से गए तार की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से गए तार की। भरपूर गौरम
देवा ममे वैशर्वं मम देवदेवा मनोजवं मारुतुल्यवेगं इन्द्रियं बोधिमतं वरिष्ठं वातानुजं वानरयोतमोक्षं श्री हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 स्थितोऽयं ब्राह्मिदं केशवपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहते शिवतमो रसमज भाजयते अना पुरुषतेरिवमात्तरः तस्मामरङ्गमामवो यशक्ष्या यजन्वद आभोजन यथा च नः हरिः ओम् हस्ते मन्त्रपल्लमा उसी थाली को ले जाओ खड़े उसमें जाओ नयन पलक की नाई जिस प्रकार आंखों की रक्षा कौन करता है उसी प्रकार आप हमारी परिवार की रक्षा करना सुख में हमें क्या सुख देना और दुख जो होगा वो सारा क्या दूर करना ओम हरि ओम पितृवासाभ्याम नमः आद्य अर्घ्यात्मने जलवासुवेदी नमः वासुपदे ओम वासुपुरसाय नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि नमः आद्य अर्घ्य आत्मने जलं समर्पयामि दक्षिणा समर्पयामि तदपश्चात् मुखे आत्मने जलं पाद्यों पाद्यं हस्तोरर्घ्यं मुखे आत्मने जलं गन्ध अक्षत पत्र पुष्प धूप सर्वकर्मा फलप्रदम् ओम सोमाय नमः मुख्याय नमः भल्लाटाय नमः सीताय नमः द्वितीय नमः अदितीय नमः वासुपुर ओम हरि अंतरीसाने ब्रह्म संज्ञक अंतरीसाने त्रिष्टु क्षंतो ब्रह्म ये विपेन्द्रा पितामहेता हंसादिरूढ़ा ओम कृष्णांबर जिनधरा पद्मासन चतुर्भुजा कमलोद्भवा सावित्रे नमः चढ़ाओ यम जतो जता समीहते ततो नो भयं गुरुशन्ना घंटी पकड़ाभ्यो भयं नः पशुभ्यः ओम अग्रे इदं विष्णुरीति मेधातिरिति गायत्री छंदो नामयोगा नमस्करोमि ध्यानम् ये हि नारायण दिव्यरूपं सर्वापरे हर्षित पाद पद्मं शुभाशुभानम् ओम भूर्भुवस्सुवः विष्णु संज्ञा की संवाय नमः गन्धाक्षत पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते मुकुन्दाय नमः वैष्णव्ये नमः शेषम् ऊर्ध्वं पूर्वत कुर्वतः ओम जमो जनार्दने दशाङ्गमौले वृषभाधिरूढा देवादिदेवेन्द्र सारूढा त्रिलोचन सदाशिवा चन्द्रमौले महादेवे मम यजमान सत्करो भवा माहेश्वरे नमः गौर्याय नमः दृष्टु चंदो इंद्रो देवता इंद्र आवाहने भोजने विनियोगा ध्यानं महा एके हि देवेन्द्र सुरेश वंद्या सती पदे वज्रधर भो इंद्र संज्ञा या गच्छाया तिष्ठा अक्षत पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यं समर्पयामि नमः नमस्करोमि देवराज पुरुषन्ना स्वप्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः वाय ईशान कोणे रक्तवर्ण ध्वजा निष्ठावरदो मम संपूज्य पाद्यर्घ्याचमने जल पंचामृत स्नानान्ते गन्धक्षत पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यं समर्पयामि नमस्करोमि शेषं पूर्वतः हम जतो जता सभी अजे ततो नो भयं गुरुशन्ना गुरुप्रजाभ्यो भयः पाद्यर्घ्याचमने जलं पंचामृत गन्धक्षत पत्र पुष्प धूप सिद्धे नमः शेषं पूर्वतः जतो धर्मराजा लोके समेयायिक धर्मशीला विशाल वक्षस्थलदण्डधारिण गृहाण पूजा भगवन् नमस्ते ध्यानं समर्पयामि ओम भूर्भुवः वायु स्तंभिया गच्छया तिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदो भवासं करोमि नमो धरणी पृष्ठस्थ ध्वजा सोम स्तंभाय नमः सोम मिति मंजुलसी गायत्री क्षता सोमो देवता सोम स्तंभ पूजने गणेन सार्धं द्विजादि देवी सुधा महेशा गृहाण पूजा भगवन् नमस्ते गच्छया तिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदो भवासं पूजा पाद्यर्घ्याचमनीया पंचामृत मुखे आचमनीय समदभूतं द्विजराजा सुधाकरा सोमत्वे सोम भावेन ग्रह पीडां निराकुरु सावित्री हते ततो नो भयं गुरुशन्ना गुरुप्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः नैऋत्येव तन्त्राणि श्वेत ध्वजा वरुण सुधीसा लोकेश देवेश समुद्रनाथा केयूरकुण्डल हारधारिन् गृहाण पूजा भगवन्वस्त्वे ध्यान समर्पयामि नमः याचमने पंचामृत सहित गन्धक्षत पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यं मुखे आचमने जलं समर्पयामि देवा द्वादशे संवत्सरः वरुणाय नमः भारतपते नमः ततो नो वयं गुरुशन्नः ओम पश्चिम वायव्य अंतराले श्वेत वर्ण ध्वजा ओम एते तद्देव वसो स्वरूपा सौंदर्य मुख्या गुणशील संपूज्य पाद्यर्घ्याचमनीय पंचामृत सहित गन्धक्षत सर्ववरदस्त्वं नमामि हमः ओम विनिताय नमः गरिमाय नमः संभूते नमः संपूज्य शेषं पूर्वत कुर्वतः जतो जदा समीहते ततो नो वयं गुरुशन्नः ओम वायव्य कोणे पीठवरदो देवता धनदाय संपूजने विनियोगा ये हि यक्षे परिसेव्यमाना विशाल ये पूर्वस्वा कुबेर या गच्छया तिष्ठा सुप्रतिष्ठा भगवान् सिद्धार्थ
प्रदो भव आदित्य नमः शनिवाल्य नमः लगिने नमः संपूज्य शेषम पूर्वत ओम जदो जदा समी हदे तदो नवयं गुरु शन्नः तद्वच्चात् उत्तरवाय श्रीकृष्ण छंदो गुरु देवता गुरुस्तंभ पूजने विनियोगः ध्यानम एहे विपिन्द्रा सुरेश मंत्र बृहत् भगवान नमस्ते ध्यानम समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुवः ब्रह्म बृहस्पति संगे स्तंभाय नमः प्रतिष्ठा वर्धो भव संपूज्य पाद्य देवाचार्यता सत्या पूजितोऽसि मया मुदारे पौर्णमासे नमः वेदमन्त्राय नमः सन्नन्ताय नमः अस्तिने नमः चक्रिणे नमः ग्राहाय नमः भुवनेश्वराय नमः कंटके नमः कारके नमः शुद्धाय नमः क्रियाय नमः असंधाय नमः प्रहारिणे नमः लक्ष्मी नमः कामुके नमः लोकाय नमः मालिन्ये नमः घोराय ओम हरि ओम ध्यानाति आवाहनं यन्ति तत्रो नमः सरस्वती पंचदा भवेतो भवसदा पंचाक्षरा गाड़ी चढ़ा दीजिए ओम युवास्वास परिवेदा आगाम सर्वर भवति जामानादम धीराता कवया यन्ति स्वाध्या मनसा देवेदा वन्दनं समर्पयामि चंदनं प्रतिक्रियाम् अक्षतं समर्पयामि पत्रपुष्पं माल्यादीन सुगन्धेन माल्यापानमेव च आहारं भोजस्य नैवेद्यं प्रतिक्रियां फलं मृदुफलं नमो नमः नमः शेष ईशाय सीमवास नमो हरि नमस्ते नागराजाय वासुदेवाय धीमहि नागस्यासितो धाम श्रीकृष्ण सुनंदका ध्याय ध्यानं समर्पयामि भगवान नागराजाय नमः ध्याय ध्यानं समर्पित्यं समर्पयामि रोटबल्ले नमः ओम कटे रोट लगे प्रतिक्रियतां नैवेद्यं निवेदयामि नमः स्वहस्त प्रक्षालनं मुख प्रक्षालनं ग्रासमुद्रा तन्नो श्री नागराज प्रचोदयातः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे श्री सेमनागं तमहं नमामि राधस्य कृष्णं नमामि बोलो नागराज भगवान की नमः ध्यानं समर्पयामि पाद्य अर्घ्य आचमनीय जलं समर्पयामि गंधं समर्पयामि पाद्य अर्घ्य आचमनीय नमः रोटबल्ले नमः रोट लगे भोग सुखी रे भगवान सिद्धेश्वर यजमान परिवार के लोग घृत पक्वान में वचा आहारं मत्स्य भोजस्य नैवेद्यं प्रज्ञिरदा नैवेद्यान्ते मुखे आचमनीय जलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणे जलं समर्पयामि क्षमा प्रार्थनं महा ओम कंठे यस्य विराजितं विकरलं ओम हरिः ओम ओम हर 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 महादेव मुखे आचमनीय जलं समर्पयामि नमो नमः कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणन्तो महाध्वज विनिर्मिता महाध्वज हनुमद्ध्वजाय नमः धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि पदव्यां भूमिदिशास्त्रोत्रां लोकान् कल्पयन्नः नैवेद्यान्ते बहिरितान पूर्व योर्भागे ओम हरि ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्म संज्ञक स्तंभाय नमः ब्रह्म मंडप संरक्षणार्थे पूजने विनियोगः ध्यानं महा उपवर्तनं समर्पयामि गंध अक्षत पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते मुखे आचमनीय जलं समर्पयामि परमासमुखा जटाधार जगद्धाता जतो जदा समी हमें तदो नाम गुरु शन्ना गुरु प्रजापियो भयं न ततोप्या फिर हाथ जोड़ दीजिए थोड़ा ओम भो ब्रह्म स्तंभ रूपेण पूज्य ओम महा हरि ओम महा कैना ध्यान पूजा भगवान नमस्ते अक्षवा इंद्र रूपिणे स्तंभाय नमः संपूज्य पावयावने दिनोषाद्य मनसा देव करोमि हाथ जोड़ दीजिए ओम देवराज सितार्ता प्रदो भव इंद्राण्य नमः आनंदाय नमः ओम जदो जदा समी हसे तदो नमः गुरु पूजितो अस्मिन् मुखे मया स्थिरो भव रक्षार्थं यावत् कार्य स्वाहा गोविंदाय नमः स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा एकात्मा दत्तं विद्या दत्तं शिव दत्तं सोदयामि नमः पुराधारं गगन सदृशं लक्ष्मीकान्तं कमलम्यं वन्दे विष्णुं एकनाथम् अरुणकमल संस्था तंत्रजा पुंजवर्णा कर कमल धृतिष्ठ भीति युगमां भुजा च
मणिमुकुट विचित्रालंकृता कल्पजाले प्रियेणः ससंग तदपश्चात् ओम सहस्रस्य इत्यादि षोडशानाम् अनुष्टुप छंदा यज्ञ इत्यस्य त्रिष्टुप विनियोगः आवाहन कर दीजिए। फूल ले ले हाथ में ओम सर्वस्कृतवाद्यतिचरतांगुलं महा आवाहनान्ते पुष्पासनं समर्पयामि नमः पाद्य ओम सम सकराय नमः ओम सम सकराय ओम हरि ओम गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्य रसोत्सुकम सम सकराय नमः सम सकराय नमः सम सकराय नमः। हो गया करेंगे और उसके बाद अपने अपने इसमें चलेंगे। परिक्रमा हाँ विश्वेनो देवा अवशादेवा पसेमा छविजतरक्षतमि शान्तिरन्तरिक्षागं शान्ततायाः शान्तिः सर्वागं नमोऽस्तु ते प्रज्वालितो ज्ञानमयवाणी भोजार्थं प्रतिगृह्यतामः इष्टकामार्थसिद्धये व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोले वीर व्यास भगवान की जय। चुराया चैन चला गया चुराई बंसी में गई थी मैं वृंदावन में लगन लगी तन मन में गई थी मैं वृंदावन में और पंच वाला मिल गया है बांसुरी वाला उसी ने बुलाया ऐसा सलोना सा मेरे मन भाया देवा की चाल देखी तेरा मुकुट भी देखा मिल गया मोर पंख वाला मिल गया। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वती नमः। रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो। कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन इस चंचल मन को इस जगत जंजाल से हटा करके भोग विलास के कार्यों से हटा करके भगवान प्रभु के चरणों में लगाएं। सभी लोग अपनी इस जीवा से कहेंगे भी और सुंदर से अपने करतलों से जो है तालियां बजाएं। मिठे रस सो भरी ओड़ी राधा
मीठे रस सौंदर्योड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे रस से भरियो रे राधा रानी लागे महारानी लागे माने खारो खारो यमुना जी को पानी लागे मीठे रस सौंदर्योड़ी श्रीमद् भागवत लागे श्रीमद् भागवत लागे मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे रस से भरियो रे श्रीमद् भागवत लागे भागवत लागे माने कायो कायो यमुना जी को पानी लागे राधे 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 जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी 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 वृंदावन में धूम मचावे बरसाती छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी धाम राधा जोगी रजधानी लागे रजधानी लागे मन करो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरियो रे राधा गाने लागे मान गाने लागे माने खारो खारो यमुना जी को पानी लागे राधे ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मलाई ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मलाई मेरी सभी लोग जीवन गाइए गाने की सेवा अब तो राधा नाम मलाई मेरे जीवन में भावे राधा नाम मलाई मेरी जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई हमारे जीवन में भावे अब तो राधा नाम मलाई भानु की लली तो गुड़ धन लागे गुड़ धनी लागे मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे मीठी रस से भरियोरी राधा रानी लागे माता रानी लागे माने खारो खारो यमुना जी को पानी लागे ऋषि के गले में जो है मरा हुआ सर्प डाला तो ऋषि पुत्र ने राजा को श्राप दिया था हे राजा इस मद में राजपाट में धन ऐश्वर्य प्राप्त करके जो तेरे अंदर ये मल आया है कि तू संतों का अपमान कर रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस सर्प से तूने मेरे पिता का अपमान करा वही सर्प जो है तेरे काल का कारण बनेगा और उसी के काटने से जो है तक्षक सर्प के काटने से जो है
7 दिन में तेरी मृत्यु होगी। ऐसा श्राप जब ऋषिपुत्र ने दिया महाराज। तो विगत दिन की कथा में हमने श्रवण करा कि सुंदर सा सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है। और जैसे ही सुखदेव भगवान का आगमन हुआ तो परीक्षित ने एक प्रश्न करा है, हे गुरुदेव, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। क्या सुंदर प्रश्न करा है महाराज परीक्षित ने। राजा ने यह प्रश्न नहीं करा कि गुरुदेव मुझे जो है तक्षक सर्प के काटने से श्राप लगा है, मेरी 7 दिन में मुक्ति कैसे होगी। स्वयं के लिए नहीं प्रश्न करा। हे प्रभु, जो व्यक्ति मरण आसन पर है, जिसकी मृत्यु निकट है, और उस मेंढक के पीछे उस मेंढक को खाने के लिए सर्पम तम तथावति फणी, मेंढक के पीछे मेंढक को खाने के लिए सर्प दौड़ रहा है, और सर्प के पीछे सर्पम सिखी धावती, सर्प के पीछे मोर लगा हुआ है सर्प खाने के लिए, और मोर के पीछे व्याघ्रो धावती, मोर के पीछे बाघ लगा हुआ है मोर को खाने के लिए, और उस बाघ के उस सिंह के पीछे व्याधो पितम धावती, धनुष बाण लेकर के जो एक शिकारी जा रहा है। स्वासाहार विहार साधन विधि, हर किसी के पीछे किसी न किसी प्रकार से जो है काल लगा हुआ है, मृत्यु लगी हुई है, लेकिन भोग विलास में सोया हुआ ये प्राणी उसे जानते हुए भी अनदेखा कर रहा है। इसलिए परीक्षित ने प्रश्न करा, प्रभु क्या करना चाहिए, कोई साधन हो। तब सभी भगवान कहते राजन सुखो वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मविसम्मतः पुंसः श्रोतव्यादिषु व्यापरः। हे राजा, पूरा जीवन व्यतीत हो गया राजन, जो प्रश्न तुम आज कर रहे हो ये प्रश्न बहुत पहले किसी संत से कर देना चाहिए था। पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यावायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। अब प्रश्न कर रहे हो राजन कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन आज तक किया क्या। रात्रि बिताई निद्रा में, दिन बचा महाराज इस कुटुंब के भरण पोषण में जो है लगा दिया, भोग विलास में लगा दिया, विषय वासना में लगा दिया, लड़ाई झगड़े में लगा दिया, देह अपत्य कलत्राणी, इस देह को संवारने में, इस देह को हृष्ट और पुष्ट करने में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। नहीं राजन, इसे जो है भजन क्या हो सकता है, इसलिए तो साधन एक ही है। और क्या है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तथा भयम्। राजन अगर साधन चाहते हो तो साधन तो एक ही है। पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, पता भी होता है, दूसरे को ज्ञान देते हैं कि कौन सा साधन है,
अंत समय में जब कोई मरणासन में बैठा होता है महाराज, एक छोटा सा व्यक्ति भी जाता है, बोले भैया आप तो जीवन में कुछ नहीं रखा, राम राम कहो। तब एक से एक लोग ज्ञान देने आए। कोई कहेगा तीर्थ यात्रा को, कोई कहेगा पद्मासन लगा करके भगवान का ध्यान करो, कोई कहेगा राम नाम लो। लेकिन तब कहना तो चाहेगा, लेकिन कह नहीं पाएगा। उनके बारे में पहले श्रवण करो, श्रोतव्या, पहले सुनो, कीर्तितव्यश्च, फिर उसका कीर्तन करो, स्मरण करो, उसके बाद उसका ध्यान करो, उसका स्वरूप अपने हृदय में, अपने मन में उसका स्वरूप बनाओ, जो बंधन और मोक्ष का कारण है। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंधन मोक्षयो। लेकिन राजन जब इस मन पर जो है हरि का अधिकार होगा, ये मन जब निर्मल होगा, आलोक्यम सर्वशास्त्राणि, सारे शास्त्रों का निचोड़ निकाला, सारे शास्त्रों को निचोड़ डाला, पढ़ डाला, अंत में एक ही सार मिला है कि ध्येयो नारायणो हरि। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके घर वाले जो है गरुड़ पुराण कराते हैं, और तब जो है वहां पर भगवान नारायण से बार बार प्रार्थना करते हैं। तो जब हमें ये सब कुछ पता है कि हमारे जाने के बाद हमारे लिए भी ऐसा ही होना है, तो क्यों ना उस साधन को राजा परीक्षित की तरह जो है अपने मृत्यु आने से पहले किसी संत से कर दिया जाए, अपना उपाय कर दिया जाए, अपना साधन कर दिया जाए। तो जिस दिन मरोगे और जब गरुड़ पुराण चल रहा होगा तो बच्चे रोएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमारे पिता तो इस यम मार्ग पर गए ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जब ये मानुष जन्म में थे, मानुष शरीर में थे, तभी जो है भगवान ध्येयो नारायणो स्मृति ही, हमेशा जो है भगवान नारायण की स्मृति उन्हें बनी रही, भगवान नारायण की उन्होंने हमेशा पूजा करी। लेकिन जिसके पिता ने कभी ऐसा करा ही नहीं तो वो बड़ा रोता है। जब हम गरुड़ पुराण सुनाते हैं तो तब वो बड़े बड़े आंसू बहाते हैं। एक जगह पर सुंदर सा पद्मासन लगा करके आप जो है कई घंटों तक बैठ सके। अब विचार करें कि हमने आसन जीता हुआ है, 10 मिनट कथा में बैठते तो ये घुटना उठा देते हैं, 10 मिनट बाद ये उठा देते हैं, और सुंदर सा सहारे में बैठे हुए हैं। तो राजन पहली शर्त है जिन आसनों, आसन जीतना पड़ेगा। और जब आसन जीत जाओगे, कई घंटों तक जो है एक जगह पर बैठना सीख जाओगे, तो उसके बाद दूसरा काम है प्रकट होंगे। संगा संजायते कामः, कामः क्रोधाद् विजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहः। गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, संग से जो है विचारों की उत्पत्ति होती है। संग जो है विचारों की जननी है। जैसा विचार करोगे, जैसा संग करोगे, अगर संग अच्छा होगा तो विचार भी अच्छे उत्पन्न होंगे, और संग बुरा होगा तो महाराज विचारों में भी वही दुर्विकार इस मन में आएंगे, इस बुद्धि में आएंगे। इसलिए राजन उसके बाद जो है जित संगो जितेंद्रियः, और जब अच्छा संग भी कर लोगे, जब संग भी जीत जाओगे, उसके बाद राजन चौथी चीज है जितेंद्रियः। और पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातम। इस पृथ्वी के नीचे जितने 7 लोक हैं वो भगवान के जो है शरीर के नीचे के अंग हैं महाराज। और इस पृथ्वी के ऊपर भूर भुवः स्वः जन तप और सत्य जो लोक है वो भगवान का मस्तक है।
जो इस संसार में नदियां बह रही है वो भगवान की नाड़ियां हैं। जो इस संसार में स्थावर इत्यादि है, वृक्ष पेड़ पौधे हो प्रणाम धोई जोग प्रणाम धोई जोग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और इस मनुष्य जीवन में आकर के इतने अच्छे कर्म करो कि उस कर्म को आगे बढ़ाते बढ़ाते जो है मनुष्य योनि से जो है देव योनि को प्राप्त हो जाओ, और वहां भी जो है पुण्य प्राप्त करके जो है अपनी मुक्ति का साधन करो कर्म के अनुसार। लेकिन हम मनुष्य जीवन में आए हैं महाराज, ऐसे कर्म कर जाते हैं कि ऊपर की ओर कर्म चलना है, ऐसे विकार हम सब के अंदर आ गए हैं कि ऊपर की ओर नहीं, इस जीव को जो नीचे की ओर धकेल रहे हैं। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, कर्म मुक्ति का साधन है। किस बार भगवान ने कृपा करके मनुष्य बनाया है, अच्छे परिवार में जन्म लिया है, तो वो कुछ ऐसा कर्म करो जिससे जो है अगली बार अगर जन्म में मिले तो इससे भी अच्छे परिवार में मिले, इससे अच्छी जगह पे मिले जहां मैं भगवान का कीर्तन कर पाऊं, हरि का भजन कर पाऊं। दूसरी मुक्ति है सद्योन्मुक्ति। और इस सद्योन्मुक्ति क्या है? गजराज की कथा आप हम सब लोग श्रवण करते हैं। जब किसी ने साथ नहीं दिया तो अंत में जो है भगवान को पुकारा, और भगवान को पुकारा, आंखों में अश्रु जल बहा, और भगवान ने कृपा कर दी और तुरंत जो है मुक्ति मिल गई। किसी समय का इंतजार नहीं करना पड़ा। तो इसलिए राजन ये दो मुक्तियां हैं, और इन दोनों मुक्तियों को भी तब पाया जा सकता है जब जो है भगवान श्री हरिनारायण का तुम जो है चिंतन करोगे। उसके बाद सुंदर सा जब राजा परीक्षित को इन मुक्तियों के बारे में बताया महाराज, अब देखा कि राजा परीक्षित का मन जो है अभी तक अपने राज्य में फंसा हुआ है, अपने परिवार में फंसा हुआ है। आत्मजाया सुतागारः पशुद्रविण बंधुसु राजे चाविकले नित्यं विमूढ़ा ममता जहो। धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, धन भोलेनाथ तुम्हारा कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसाए, तीन लोक बस्ती में बसाए, तीन लोक बस्ती में बसाए, तीन लोक बस्ती में बसाए। आप बैठे वीराने में, आप बैठे वीराने में। तीन लोक बस्ती में बसाए, तीन लोक बस्ती में बसाए। आप बैठे वीराने में, आप बैठे वीराने में। धन 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 भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारा कौड़ी नहीं खजाने में। दाता एक राम भिखारी सारे दुनिया, दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया। देने वाला तो एक वही है महाराज, चाहे धन दे रहा हो, चाहे रूप दे रहा हो, चाहे तपस्वी बना रहा हो, चाहे दानी बना रहा हो, चाहे ज्ञानी बना रहा हो, चाहे भक्त बना रहा हो। जब सारे लोग प्रशंसा कर रहे थे महाराज, तो उसी बीच जो है भगवान राम भी भावुक हुए।
हनुमान मान सच में जो है बड़े दयालु हो, तुमने मेरी भार्य का पता लगाया है। हनुमान कहते प्रभु जी आप क्या कर रहे हो, मुझे पाप लगेगा। राम ने कहा हनुमान मैं झूठी मोटी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, तुमने सच में समुद्र लांगा है, तुम सच में लंका गए हो। हनुमान ने कहा प्रभु मैं नहीं गया, मुझे जो है आपने भेजा है, मेरे साथ आप गए थे। कहा प्रभु जब सारी वानर सेना जा रही थी भगवान राम ने हनुमान को बुलाए। हनुमान पाचे पवन तनय सिरुनावा, पाचे पवन तनय सिरुनावा। हनुमान जैसे ही जो है जाने के लिए भगवान के चरणों में गए कि प्रभु आज्ञा दीजिए कि हम मां को जो है प्राप्त कर पाए, हम मां को जो है ढूंढ पाए। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। जैसे ही हनुमान जी महाराज जो है चरणों में झुके प्रणाम करने के लिए, चुपके से कहा महाराज परसा शीस सरोरुह पानी। चुपके से हनुमान जी के हाथ में जो है अपनी कर की मुद्रिका था। और प्रभु जैसे ही आपने जो है इतने वानरों में से बड़े बड़े योद्धा यहाँ थे, अंगद था, बाली था, उससे बड़े बड़े योद्धा हैं, लेकिन उनके पास आपने कर मुद्रिका न देकर के केवल इस हनुमान के पास दी। इसलिए मैं उसी समय समझ गया था कि ये काम जो है भगवान केवल मुझसे कराना चाहते हैं। और जब ये कॉन्फिडेंस प्रभु मुझे आ गया तो समुद्र क्या मैं इस भवसागर को भी पार कर लिया। मान जो है हृदय में प्रवेश करना शुरू कर देगा, तब जो है भगवान से बिछुड़ना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए सुंदर सा राजन को कहा महाराज, और उसके बाद जो है सुंदर सा राजा परीक्षित को सृष्टि वर्णन के बारे में जो है श्रवण कराने लगे। हे राजा, सर्वप्रथम जो है भगवान जो हरिनारायण है, भगवान जो विष्णु है, शेष सैया पर विराजमान रहते हैं, बटपत्र पर क्षीर सागर में सोए हैं। मन में एक अंकुर उत्पन्न हुआ, एक प्रश्न, एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि एको अहम बहुश्यामा। नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो दो अक्षर सुनाई दिए। इन दोनों को एक साथ जोड़ा तब बना, यानी ब्रह्मा जी को अंतर मन से ये आदेश हुआ कि हे ब्रह्मा जी, अगर अपने बारे में जानना चाहते हो तो तप कर। और जब ब्रह्मा जी ने तप करा महाराज, तो तप करने के बाद भगवान नारायण जो है प्रकट हुए हैं। और भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को जो है चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। तो क्या ज्ञान दिया है? अहमेस्मि वाक्रे नान्यद् सत सद परम, पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम्। हे ब्रह्मा जी, तुम जो बार बार विचार कर रहे हो तुम कौन हो, कहां से आए हो, इधर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम कुछ नहीं जान पाओगे। अहमीस्मि वाग्रे, क्योंकि मैं
ही जो हूं तुम्हारे अगर यानी तुमसे पहले मैं ही था। इस संसार से पहले भी परमात्मा ही थे केवल, और इस संसार के रूप में भी वही परमात्मा है, मध्य में भी वही है। और जब इस संसार का लय हो जाता है, ये संसार जब समाप्त हो जाता है, तब केवल अगर कुछ बचता है, केवल भगवान बचते हैं। सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि नारायण हरि बोल, हरि नारायण हरि बोल। हरि नारायण हरि बोल, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरि बोल। हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि गोविंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि नारायण हरि बोल, हरि नारायण हरि बोल। हरि नारायण हरि बोल, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर हरि बोल। हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि नारायण हरि नारायण भगवान की जय। मैंने कथा के पूर्व में श्रवण करा था कि विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी महाराज ने हरिद्वार में बैठ करके जो है इस भागवत का ज्ञान दिया। मैं ये श्रवण करना चाहता हूं कि विदुर की और मैत्रेय की भेंट क्यों हुई और कब हुई है। तब क्या कहते हैं महाराज श्री शुकोवाच यदा तु राजा स्वसुतान साधुं पुष्ण धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धो प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह।